नमस्कार साथियों, आज मैं आपके रचनात्मक लेखन पेपर के लिए उसकी अवधारणा, उसके स्वरूप और सिद्धांत पर बात करूंगी। साथियों, लिखने से पहले हमारे भीतर कोई न कोई भाव, कोई विषय या कोई विचार तो कौंधता ही है। रचनात्मक लेखन में संवेदना, घटना और विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण है। निबंध हो, उपन्यास हो, कहानी, नाटक, कविता, इन सभी विधाओं में विषय वस्तु का स्वरूप एक सा नहीं होता। कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती। फिर चाहे वो आपकी कामकाजी चिट्ठी हो, दोस्तों को लिखा गया पत्र हो, घर का हिसाब किताब हो, या राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक समस्याओं पर आपकी बहस हो, आपके निबंध हो, आलेख हो। साथ ही कविता, कहानी, नाटक, निबंध, यह सब हम एक साथ लिख रहे होते हैं। हमारा बहुमुखी भूमिका होती है और हम हर भूमिका में जी रहे होते हैं, लेकिन सब कुछ को रचनात्मक नहीं कहा जा सकता। साथियों, रचनात्मक लेखन के विषय वस्तु में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं, दो जरूरी उपयोगी टूल्स हैं। पहला तो कथ्य और दूसरा शिल्प। दरअसल कंटेंट में कॉन्सेप्ट का और फॉर्मेट का बहुत महत्वपूर्ण है। यानी मैं कह रही हूं, विषय वस्तु में कथ्य और शिल्प का बहुत महत्वपूर्ण है। ये कथ्य ही भाव है, ये शिल्प ही रूप है, जिसे कला भी कहते हैं आप, फॉर्मेट, कला। विषय वस्तु में शामिल ये दोनों चीजें दरअसल घटनाओं को, विचारों को, भावों को, संवेदना को उद्घाटित करने के लिए आते हैं। ठीक, तो घटना विशेष, जब मैं कह रही हूँ घटनाएं, तो सभी तरह की घटनाएं बहुत जरूरी नहीं होती। पूरा समाज नहीं, बल्कि उसका एक झलक मात्र, घटना विशेष। प्रत्येक रचना का एक सुसंगठित तात्पर्य होता है, निश्चित उद्देश्य जिसे आप कहते हैं, जो बीज रूप में यानी सेंट्रिक आइडिया के रूप में, सेंट्रल आइडिया के रूप में रचना में मौजूद होता है। अब रचना की विषय वस्तु में रचनाकार की संवेदना मौजूद है, रचनाकार की अनुभूति मौजूद है और उसकी विचारधारा भी उसमें झलकती है। तो रचना, जैसा कि मैंने कहा कि रचना की विषय वस्तु में भाव और कला महत्वपूर्ण है, यानी कथ्य और शिल्प महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु में कथ्य का होना, कॉन्सेप्ट का होना और फॉर्मेट का होना, दोनों को मिलाकर के ही रचना की विषय वस्तु बनती है या रचनात्मकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जरूरी टूल मैंने कहा था कि रचनात्मक लेखन में संवेदना, घटना और विचारधारा महत्वपूर्ण है। तो संवेदना सृजनात्मक लेखन में सबसे अहम चीज है, सबसे जरूरी महत्वपूर्ण चीज है। यानी हम अपने आसपास की प्रकृति से, अपने आसपास के जनजीवन से, सामाजिक परिवर्तनों से, राजनीतिक हलचलों से जितना लगाव महसूस करेंगे, जितना लगाव कनेक्टेड अनुभव करेंगे, वही संवेदना है हमारी। वही हम सेंसिटिव हैं, हम एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं क्योंकि साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं। तो ये अतिरिक्त सचेतनता ही हमारी संवेदना है। यानी स्पर्श, रूप, गंध, रंग की हमारी संवेदना जितनी सजग होगी, सचेत होगी, उतनी ही हमारी रचनात्मकता जो है वह लोकप्रिय होगी, वह लोगों तक पहुंचेगी। अब जिंदगी में एक के बाद एक अनुभव होते ही रहते हैं हम सबको। सभी तरह के अनुभव तो रचना का हिस्सा नहीं बन सकते। केवल विशिष्ट अनुभव ही विषय वस्तु का हिस्सा बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि विशेष घटना, वैसे ही विशिष्ट अनुभव जो हमारे मन प्राण पर छा जाएं, वह रचना में व्यक्त होने की अनिवार्यता पाले। इसे ही हम अनुभूति का दबाव या भोगा हुआ सच कहते हैं। संवेदना के बाद दूसरी अहम चीज है विचारधारा का सवाल।